हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वर्क सिंप्लीफिकेशन यानी कि कार्य सरलीकरण, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और इसके अंदर आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब टॉपिक जो कि टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन यानी कि कार्य सरलीकरण की तकनीक जो है उसको डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं, जो आपके वर्क सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक्स है वहीं से आते हैं। क्योंकि जो वर्क सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक है वो दो तरह की होती है। उनमें से आपका क्वेश्चन बनता है कि आपको 4 या 5 नाम दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी टेक्निक किस कैटेगरी के अंडर आती है, या फिर जो अलग अलग टेक्निक्स है उनमें से भी छोटे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। अगर हम बात करें टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन यानी कि तकनीक कहते हैं हम टेक्निक को हिंदी में, ये दो तरह की होती है। जो वर्क सिंप्लीफिकेशन है उसकी टेक्निक कितने तरह की होती है? 2 तरह की। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आपके पेन एंड पेंसिल टेक्निक और एक होती है फॉर्मल टेक्निक। फॉर्मल यानी कि औपचारिक, और दूसरी होती है आपके पेन एंड पेंसिल, पेन और पेंसिल तकनीक या टेक्निक। जो फॉर्मल टेक्निक है उसके अंदर आपके जो कौन कौन सी टेक्निक आती है? सबसे पहले आती है आपके माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण। माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण। सेकंड नंबर पर आती है आपके साइक्लोग्राफ। थर्ड नंबर पर आती है आपके स्टॉप वॉच तकनीक। नेक्स्ट, अगर हम पेन और पेंसिल तकनीक की बात करें तो आपके आता है प्रोसेस चार्ट, पाथवे चार्ट, मल्टीमेन चार्ट। इसके अंदर आता है आपके प्रोसेस चार्ट, पाथवे चार्ट, मल्टीमेन चार्ट और ऑपरेशन चार्ट। पहला क्वेश्चन आपके यहीं से बनता है, एग्जाम में पूछा भी गया है। आपको ये जो 7 तकनीक दिखाई दे रही है इनमें से क्वेश्चन आता है, 4 या 5 तकनीक दी जाती है और उनमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी फॉर्मल टेक्निक है या नहीं है, इनमें से कौन सी पेन और पेंसिल टेक्निक है या नहीं है। अगर हम बात करें कि इसको कैसे पहचानना है तो हमें ये याद रखना है कि जो ये फॉर्मल टेक्निक है उनके अंदर कहीं पर भी चार्ट वर्ड उनके साथ अटैच नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण, साइक्लोग्राफ, स्टॉप वॉच तकनीक, इन तीनों में ही कहीं पर चार्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर हम बात करें पेन और पेंसिल, चार्ट बनाते हैं तो हमें किसकी जरूरत होती है? पेन और पेंसिल की। तो जितने भी प्रोसेस चार्ट है, पाथवे चार्ट है, मल्टीमेन चार्ट है, ऑपरेशन चार्ट है, जितनी भी ये चार्ट वाली टेक्निक है वो किसमें आ जाएगी? आपके पेन और पेंसिल तकनीक में। अगर आपको याद रखना है तो इस तरह से याद रख सकते हो कि जहां पर भी आपको एग्जाम में जो ऑप्शन है उनमें आपको प्रोसेस चार्ट दिखे, पाथवे चार्ट दिखे, मल्टीमेन चार्ट दिखे, ऑपरेशन चार्ट दिखे और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी पेन और पेंसिल तकनीक है, तो आप क्या करोगे कि चार्ट को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? पेन और पेंसिल की। यानी कि इसमें से ये वाली जो तकनीक है वो किसमें आ जाएगी? आपके पेन और पेंसिल में। बाकी की जो बच जाएगी वो आपके फॉर्मल टेक्निक के अंदर आ जाएगी। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो या आप अपना कोई और तरीका भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये थी आपकी जो टेक्निक्स है वर्क सिंप्लीफिकेशन की, कौन कौन सी होती है? फॉर्मल होती है और पेन पेंसिल होती है। फॉर्मल के अंदर आपके माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण, साइक्लोग्राफ, स्टॉप वॉच तकनीक, पेन और पेंसिल में प्रोसेस चार्ट, पाथवे चार्ट, मल्टीमेन चार्ट और ऑपरेशन चार्ट। अब एक एक करके ये जो तकनीक है इनके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से ये तकनीक जो है वो काम करती है। सबसे पहले हम देखेंगे जो फॉर्मल तकनीक है यानी कि औपचारिक जो भी तकनीक है उसको
कि किस तरह से जो फॉर्मल टेक्निक है उनका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मल टेक्निक के अंदर भी सबसे पहले आती है हमारे माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण तकनीक। माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण तकनीक। ये जो तकनीक है ये एक तरह की शोध तकनीक है, यानी कि जो माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण तकनीक है ये क्या है, प्राथमिक स्तर पर शोध तकनीक है, यानी कि रिसर्च टेक्निक, शोध तकनीक। पहला क्वेश्चन आपके यहीं से बनता है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक स्तर पर शोध तकनीक है। वहां पर अगर आपको ऑप्शन माइक्रो मोशन फिल्म तकनीक दिखे तो आपको राइट आंसर इसी को करना है। इसके बाद में जो शोध के द्वारा जो भी आपके रिजल्ट्स निकलते हैं उनको क्या किया जाता है, फिल्म के द्वारा दिखाया जाता है, यानी कि शोध के पश्चात प्राप्त परिणाम को फिल्माया जाता है, यानी कि ये एक क्या है, ये एक शोध तकनीक है और जो शोध के पश्चात जो परिणाम हमें मिलते हैं उसको क्या किया जाता है, फिल्माया जाता है, यानी कि फिल्म एनालिसिस किया जाता है। इसीलिए इस तकनीक का नाम माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण है। माइक्रो मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। तो जो भी काम करते टाइम हम मूवमेंट करते हैं उसका पिक्चर खींचा जाता है और उस पिक्चर को दिखाया जाता है। यहाँ पर इसमें हम क्या करते हैं कि जो कार्य करते टाइम कार्य के दौरान गतीय चित्र खींचा जाता है, यानी कि गतीय चित्र जिसको हम कह सकते हैं मोशन पिक्चर। क्या कहेंगे हम इसको इंग्लिश में, मोशन पिक्चर कहेंगे। यहाँ पर जो हम सामान्य परिस्थितियों में जो काम करते हैं तो काम के दौरान जो भी हमारी एक्टिविटीज होती है, जो भी हमारे मूवमेंट होते हैं उनका चित्र यानी कि उनका पिक्चर जो है वो क्लिक किया जाता है और उसके बाद में क्या होता है, इसका स्थायी रिकॉर्ड रखा जाता है। स्थायी रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी कि जब तक हम रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो फिर विश्लेषण कैसे करेंगे, एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या किया जाता है, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है और कार्य करते समय हाथ और शरीर के जो भी भाग होते हैं उनकी क्रियाएं किस तरह से उपयोग में लाई जाती है, इसका विश्लेषण किया जाता है। काम को समाप्त होने पर, कार्य समाप्ति पर चार्ट द्वारा क्रिया के दौरान हाथ और शरीर की गतियों का विश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा इसमें और क्या होता है, इस तकनीक में एक समय उपकरण का भी इस्तेमाल किया जाता है। एक समय उपकरण का इस्तेमाल, यहां से भी आपके क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी तकनीक है जिसमें समय उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपकी माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण तकनीक होती है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो भी गति है उसका सही समय रिकॉर्ड किया जाता है। गति का सही समय रिकॉर्ड किया जाता है कि कौन से काम को करने में कितना समय लगा, सही समय रिकॉर्ड किया जाता है। सही समय रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट, कार्य संपादन के तरीके को सरल बनाकर त्रुटियों को सुधार कर पुनः गतीय चित्र फिल्माया जाता है, यानी कि जो भी त्रुटियां हैं उनको सुधार कर
वापिस से गतीय चित्र बनाया जाता है। त्रुटियों को सुधार कर पुनः गतीय चित्र खींचा जाता है तथा कार्य सरलीकरण को अपनाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। यह है आपके माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण तकनीक। इसको हम एक बार फिर से देखते हैं, इसमें क्या क्या होता है। आपको जो ये लाइन टू लाइन है एग्जैक्ट याद नहीं रखनी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस तकनीक के अंदर क्या क्या होता है। ये क्या है, सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर शोध की तकनीक है, यानी कि अगर हम बात करें प्राथमिक स्तर पर जो भी वर्क सिंप्लीफिकेशन के लिए जो माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण तकनीक अपनाई जाती है, तो ये क्या है, एक शोध तकनीक है, यानी कि रिसर्च टेक्निक। नेक्स्ट है शोध के पश्चात प्राप्त परिणाम को फिल्माया जाता है। हमने रिसर्च की, रिसर्च के बाद में हम जब भी कोई रिसर्च करते हैं तो उसका कोई न कोई परिणाम, कोई न कोई रिजल्ट हमारे पास आता है। उस रिजल्ट को क्या किया जाता है, फिल्माया जाता है। फिल्माया जाने का मतलब क्या है कि लोगों के सामने उसको लाया जाता है। कार्य के दौरान गतीय चित्र खींचा जाता है। जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे हाथों में जो भी मूवमेंट होते हैं हाथों के, उनका क्या किया जाता है, गतीय चित्र, यानी कि जो मूवमेंट है उनका चित्र खींचा जाता है। गतीय चित्र का मतलब क्या है, मोशन पिक्चर, यानी कि जो भी हमारे मूवमेंट होते हैं उनके पिक्चर लिए जाते हैं और उन्हीं पिक्चर का एक स्थायी रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि जब हम इसका विश्लेषण करें तब हम जो हमने कार्य सरलीकरण से पहले जो गतियां की थी और हमने त्रुटि सुधार करके जो गतियां की है उनमें क्या डिफरेंस है, यही विश्लेषण हुआ। हम विश्लेषण कैसे करेंगे कि हमारे पास एक तो जो हम हमारे परंपरागत तरीके से काम कर रहे हैं उस दौरान हमने कितनी गतियां करी, कितने मूवमेंट किए, और उसके बाद में हमने उसमें सुधार करके कितने मूवमेंट किए। अब टाइम कम कौन से में लगा, एनर्जी कम कौन से में लगी, तो वो क्या है, कार्य सरलीकरण की तकनीक है। तो यहाँ पर उसका क्या रखा जाता है, स्थायी रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये भी आप इसको भी देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी तकनीक है जिसमें जो गतीय चित्र खींचे जाते हैं उनका स्थायी रिकॉर्ड रखा जाता है। तो आपके माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण तकनीक है। फिर कार्य समाप्ति पर चार्ट द्वारा क्रिया के दौरान हाथ और शरीर की गतियों का विश्लेषण किया जाता है। जब काम समाप्त हो गया, मान लो आप रोटी बना रहे हो, आपने रोटी बनाते टाइम हाथों का कितनी बार किस तरह से मूवमेंट किया, उनका क्या कर लिया जाता है, पिक्चर क्लिक कर लिया जाता है। अब काम आपका समाप्त हो गया है, अब उसको एक चार्ट के माध्यम से आपने हाथ की, अपने शरीर की जो भी मूवमेंट की है, जो भी क्रियाएं की है, उनका विश्लेषण किया जाता है। इसके अंदर एक समय उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि समय उपकरण का इस्तेमाल कौन सी तकनीक में होता है, तो माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण तकनीक में होता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि हमारा सही समय जो है उसको रिकॉर्ड किया जा सके। गति के दौरान जो सही समय है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए हमें समय उपकरण का की जरूरत होती है। और फिर हम क्या करते हैं लास्ट में, जो भी अब हमने एक बार गति करी, यानी कि खाना बना लिया, खाना बनाते टाइम जो हम नॉर्मल डेली रूटीन के हिसाब से बनाते हैं उस हिसाब से हमने क्या कर लिया, खाना बना लिया। और अब हम क्या करेंगे, खाना बनाने के बाद में अब हम दोबारा दूसरे तरीके से, यानी कि हमने समय देख लिया, हमने जो भी हमारी गतियां थी वो देख ली। अब हम क्या करेंगे कि उनमें सुधार करके जो भी हमें लग रहा है कि यहाँ पर त्रुटि, हमने ज्यादा मूवमेंट किए हैं, तो उनको हम कम करके हम क्या करेंगे, फिर से वही क्रिया करेंगे। जब हम त्रुटि सुधार करके जो पुनः गतीय चित्र खींचा जाता है और इसका क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। ये आपकी माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण तकनीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइक्लोग्राफ तकनीक की, नेक्स्ट टेक्निक आती है आपके साइक्लोग्राफ तकनीक। नेक्स्ट है आपके साइक्लोग्राफ तकनीक। सेकंड नंबर पे साइक्लोग्राफ तकनीक। ये भी हमारी कौन सी तकनीक है, फॉर्मल तकनीक है। और इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर भी ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावी तकनीक है, जिसके द्वारा ये सीखा जाता है कि किस प्रकार काम को सरल तरीके से किया जाए और शारीरिक गतियों में कमी लाई जाए। यानी कि ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, कार्य सरलीकरण और शारीरिक गतियों में
शारीरिक गतियों में कमी लाने के लिए यानी कि इस तकनीक के द्वारा हम क्या सीखते हैं कि कार्य सरलीकरण कैसे किया जाता है और जो हमारी शारीरिक गतियां हैं उनमें किस तरह से कमी लाई जाती है। इसके लिए हम इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक फोटोग्राफिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर हम एक समय उपकरण का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर एक फोटोग्राफिक मशीन का उपयोग, यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फोटोग्राफिक मशीन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, इस यंत्र की सहायता से किसी भी कार्य को करने में प्रयुक्त की जाने वाली गतियों के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि कार्य करते समय प्रयुक्त गतियों का अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है? फोटोग्राफिक मशीन के द्वारा। तो यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो फोटोग्राफिक मशीन है उसका इस्तेमाल कौन सी तकनीक में होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए साइक्लोग्राफ तकनीक के अंदर। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि कार्य करते समय प्रयुक्त गतियों का अध्ययन करने के लिए कौन सी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपके आंसर होगा फोटोग्राफिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो फोटोग्राफिक यंत्र है ये शरीर के किसी भी भाग से जोड़ा जाता है। जो फोटोग्राफिक यंत्र है इसको शरीर के किसी भी भाग से जोड़ा जाता है, किसी भी भाग से जोड़ा जाता है। क्यों? ताकि जो भी हम मूवमेंट करें, जो भी हम गतियां करें, उन गतियों का क्या रहे? हमारे पास रिकॉर्ड रहे। उन गतियों का हमारे पास सारा रिकॉर्ड रखने के लिए हम क्या करते हैं? इस यंत्र को हम हमारे शरीर के किसी भी भाग से जोड़ देते हैं और यह उस भाग की क्रियाओं की विद्युत बल्ब के प्रकाश के रेखीय चित्र बनाता है। और ये क्या करता है? शरीर के उस भाग की क्रियाओं का विद्युत बल्ब द्वारा रेखीय चित्र बनाता है। यानी कि ये जो मशीन है, इस मशीन का काम क्या है कि इसको शरीर के किसी भी भाग से जोड़ दिया जाता है और ये विद्युत बल्ब के प्रकाश से रेखीय चित्र जो है वो उस पर्टिकुलर भाग का बनाता है और किए गए कार्य के परिणाम का रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है कि कार्य किस तरह से संपन्न किया गया है। किए गए कार्य का रिकॉर्ड रखा जाता है कि कार्य किस तरह से संपन्न किया गया है, यानी कि किस तरह से जो गतियां हैं वो की गई है और उसके बाद में कार्य को किस तरह से हम सरल कर सकते हैं, उसके लिए क्या आवश्यक सुधार किए जाते हैं। कार्य को सरल करने के लिए आवश्यक सुधार किए जाते हैं। यानी कि जो जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, अगर वो काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो क्या किया जाता है? हम आवश्यक सुधार करते हैं। साइक्लोग्राफ विधि में ही सुधार लाकर एक और नया यंत्र विकसित किया गया जिसको क्रोनो साइकिल ग्राफ भी कहते हैं। ये जो क्रोनो साइकिल ग्राफ ये क्या है? एक नया यंत्र है। इसका नाम क्या है? क्रोनो साइकिल ग्राफ है और इसमें दोनों हाथों के मध्य अंगुली के बीच छोटा बल्ब लगाया जाता है। इसमें क्या होता है? दोनों हाथों के मध्य अंगुली के बीच छोटा बल्ब लगाया जाता है। इससे क्या होता है? छोटा बल्ब लगाया जाता है जिससे जो भी हम गतियां करते हैं उनका रेखीय चित्र जो है वो खींचा जाता है और
उसका जो रिकॉर्ड है वो रखा जाता है। यानी कि साइक्लोग्राफ जो तकनीक है इसके अंदर भी ये भी क्या है, हमारे कार्य सरलीकरण की तकनीक है। इसमें जो शारीरिक गतियां हैं उनमें कमी लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो नॉर्मल हम काम करते हैं उस दौरान हम कितनी गति कर रहे हैं और फिर उसमें सुधार करके हम जो उन गतियों को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके अंदर एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है फोटोग्राफिक मशीन। ये जो फोटोग्राफिक मशीन है ये कार्य करते समय जो भी हम गतियां करते हैं उनका अध्ययन करता है और ये शरीर के किसी भी भाग से जोड़ा जाता है। जिस भाग से ये जोड़ा जाएगा उस भाग की जो भी गति है, जो भी क्रियाएं हैं, उनका विद्युत बल्ब के प्रकाश से रेखीय चित्र जो है इसका बनता है और वो जो रेखीय चित्र होता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि उसको आवश्यक सुधार करने के इस्तेमाल किया जाए। और आजकल एक नया यंत्र आया है इसके अंदर जिसका नाम है क्रोनोसाइकिल ग्राफ। ये जो क्रोनोसाइकिल ग्राफ है ये दोनों हाथों के जो मध्य अंगुली है उसके बीच में लगाया जाता है। ये एक छोटा बल्ब होता है, वो जो छोटा बल्ब लगाया जाता है दोनों हाथ की अंगुलियों के मध्य, उससे क्या होता है कि जो हाथों की हमारी गति होती है उसका जो रिकॉर्ड है वो रखा जाता है, उसका रेखीय चित्र बनता है जिससे वो रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है ताकि जो अनावश्यक गतियां हो रही है उनमें सुधार करके हम उन गतियों को क्या कर सकें, कम कर सकें। तो इस तरह से जो साइक्लोग्राफ तकनीक है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये थी हमारे साइक्लोग्राफ तकनीक। अब तक हमने कौन कौन सी तकनीक पढ़ी है, माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण तकनीक और दूसरी पढ़ी हमने साइक्लोग्राफ तकनीक। ये दोनों ही तकनीक कौन सी तकनीक के अंदर आएगी, हमारे औपचारिक तकनीक यानी कि फॉर्मल टेक्निक के अंदर आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमो मोशन अध्ययन तकनीक। थर्ड नंबर पे आती है मेमो मोशन अध्ययन तकनीक। जिस तरह से हमने जो है माइक्रो मोशन फिल्म तकनीक और साइक्लोग्राफ विधि पढ़ी है उसी तरह से ये मेमो मोशन अध्ययन तकनीक भी फॉर्मल उसके अंदर ही आता है, फॉर्मल टेक्निक के अंदर। इसके अंदर तकनीक में विश्लेषण को आसान और सरल बनाया जाता है और कुल शारीरिक गतियों पर विस्तृत प्रकाश डाला जाता है। इसमें कुल शारीरिक गतियों पर विस्तृत प्रकाश डाला जाता है, यानी कि जो कुल हमने शारीरिक गतियां करी है उनका जो विस्तृत विवरण है वो इसके अंदर होता है, प्रकाश डाला जाता है। इसके अलावा और मेमो मोशन तकनीक के अंदर और क्या होता है, इसके अंदर फिल्म के विश्लेषण हेतु सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है और एक इसके अंदर समय यंत्र लगा रहता है। इसके अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रतीकों का इस्तेमाल और एक समय को ज्ञात करने के लिए समय यंत्र का इस्तेमाल। ये है आपकी मेमो मोशन अध्ययन तकनीक, जिसके अंदर क्या होता है कि तकनीक में विश्लेषण को आसान और सरल बनाया जाता है, शारीरिक गतियों का विस्तृत जो अध्ययन है वो किया जाता है। इसके अंदर जो विश्लेषण है उसके लिए प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है और समय को नापने के लिए हम समय यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कौन सी गति करने में या कौन सा कार्य करने में कितना समय लगा उसके लिए समय यंत्र का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है आपके स्टॉप वॉच तकनीक। 4 नंबर पर आती है आपके स्टॉप वॉच तकनीक। ये भी फॉर्मल टेक्निक के अंदर ही आती है। स्टॉप वॉच तकनीक। स्टॉप वॉच तकनीक के अंदर क्या होता है कि प्रयुक्त शारीरिक गतियों के तत्वों एवं सेकंड के भागों का रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि जो भी शारीरिक गतियां होती है, शारीरिक गतियों के तत्वों और सेकंड का रिकॉर्ड, यानी कि सेकंड का रिकॉर्ड, यानी कि इसके अंदर जो हम मतलब जो काम करने में, जो गति करने में जो सेकंड का इस्तेमाल होता है उसका भी रिकॉर्ड इसके अंदर रखा जाता है। स्टॉप वॉच तकनीक के अंदर प्रत्येक तत्व के स्तर को स्थापित किया जाता है। यह तत्व समय मापक इकाई में प्रदर्शित किए जाते हैं। जो तत्व है, तत्व समय मापक इकाई, समय मापक इकाई, जिसको हम क्या कहेंगे, टाइम मेजर यूनिट, TMU।
TMU में प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि शारीरिक गतियों के तत्वों और सेकंड का रिकॉर्ड रखा जाता है। ये जो तत्व होते हैं इनको समय मापक इकाई में प्रदर्शित किया जाता है और एक समय मापक इकाई 1 सेकंड का 0.036वां भाग होता है। ये जो समय मापक इकाई है ये 1 सेकंड का 0.036वां भाग, यानी कि आप सोच सकते हो कि जो 1 सेकंड होती है उसका भी 0.036वां भाग क्या होता है, TMU यानी कि समय मापक इकाई। इतने छोटी छोटी चीज का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। आजकल शारीरिक गतियों में समय में बिल्कुल सही परीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक विधियां भी काम में लाई जाती है। आजकल समय मापक इकाई के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे सेकंड के कितने भाग का पता चलता है हमें, जिसमें मिनट के 0.0001 भाग का माप, यानी कि 1 मिनट के जो 0.0001 भाग का जो माप है वो भी आसानी से देख सकते हैं किसमें, जो आजकल समय मापक इकाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक विधियों का इस्तेमाल होता है उसमें। तो स्टॉपवॉच तकनीक आपकी क्या है कि इसमें शारीरिक गतियों के तत्वों और सेकंड का रिकॉर्ड रखा जाता है। इससे क्या होगा, ताकि हमें ये पता रहेगा कि हमें गति करने में या काम करने में कितना समय लगा है, यानी कि समय का बहुत ही एग्जैक्ट पता लगाने के लिए ये तकनीक है। और इसमें जो तत्व है उसका रिकॉर्ड हम एक समय मापक इकाई में प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम TMU भी शॉर्ट में बोल सकते हैं। और ये 1 सेकंड का कितना भाग होता है, 0.036वां भाग होता है। आजकल जो समय मापक इकाई है उनको इलेक्ट्रॉनिक विधियों उनकी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक विधियों का भी इस्तेमाल किया जाता है समय मापक इकाई के रूप में। और ये मिनट के 0.0001 भाग का माप भी यहाँ पर जो है वो आसानी से ले सकते हैं। तो ये थी आपके फॉर्मल तकनीक जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस करी है। नेक्स्ट हमारी है पेन और पेंसिल तकनीक, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।